श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। मेरे श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला मीरा ने जपी थी, ये माला मीरा ने जपी थी। पी गई विष का प्याला जपेगा कोई दिल वाला। पी गई विष का प्याला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला सीता ने जपी थी, ये माला सीता ने जपी थी। मिल गया दशरथ लाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया दशरथ लाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला गौरा ने जपी थी, ये माला गौरा ने जपी थी। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला लक्ष्मी ने जपी थी, ये माला लक्ष्मी ने जपी थी। मिल गया चक्र वाला जपेगा कोई दिल वाला। श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला राधे ने जपी थी, ये माला राधे ने जपी थी। मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब नारद जी ने कहा कि मैं तो एक अनपढ़ गंवार दासी पुत्र था और मुझे सौभाग्य मिला संतों के सेवा का 4 महीने के लिए। ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं संतों की सेवा करता था तो उसके अंदर मुझे बहुत आनंद होता था और संतों मेरे 2 गुण थे जो संतों को बहुत पसंद आए। एक तो ये गुण था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और दूसरा मेरे अंदर गुण था कि मैं कम बोलता था, क्योंकि अधिक बोलना संतों को नहीं भाता है। मैं अपने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता, मुझ में विनय भाव था
नारद जी फिर कहने लगे, महाराज मैं आपसे क्या कहूँ। एक बार मैं कथा में गया था, वह कथा में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे गुरुदेव बहुत सरस कथा कह रहे थे। अब नारद जी ने जो संतों की सेवा करते थे उनकी कथा के अंदर रस लेना शुरू किया, और वो जब वहाँ गए तो कथा भी वो बहुत अच्छे से प्रेम से बोल रहे थे। और किस चीज़ के लिए उनको रस आया? क्योंकि गुरुदेव को बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर आता। उनको श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते और मुझे भी अति आनंद आता। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता था। कथा चल रही थी, मधुमंगल, मनसुखा सब दीन ग्वाल के बालक हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, इन बालकों के घर में संपत्ति नहीं है, पर लाला को बहुत प्रिय है। लाला गरीब ग्वालों में बहुत प्रेम करता है। वह कहता है, मैं तुम लोगों के सामने ही ग्वाला हूँ, मैं देव नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, यहाँ कोई महान नहीं, बड़ा नहीं। तो इन सब लाला ग्वाल मित्रों में बहुत प्रेम करता है। मनसुखा बहुत दुबला पतला है, उसके शरीर में हड्डियाँ दिख रही हैं। लाला ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? मनसुखा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। लाला ने कहा, तब ऐसा पतला मित्र मुझे पसंद नहीं। मेरे मित्र को मेरे समान मोटा ताजा होना चाहिए। तुम मेरे जैसे हो जाओ। जीव ईश्वर की अनादि काल से मित्री है। ईश्वर चाहता है कि सब मेरे समान हो जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर मनसुखा रोने लगा। उसने कन्हैया से कहा, तुम तो राजा की लड़के हो, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज माखन मलाई खिलाती होगी, इससे तुम मोटे हो गए हो। मैंने कभी माखन नहीं खाया, मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं देती। मैं बहुत गरीब हूँ, इससे मेरी माँ मुझे छाछ देती है। लाला मेरे जैसे गरीब को कौन माखन खिलाएगा? मुझे कोई माखन खिलाए तो मैं मोटा हो सकता हूँ। मनसुखा की बात लाला ने ध्यान में रख ली। लाला मनसुखा को समझा रहा है, तुम रोना नहीं, कल मैं तुम्हें रोज माखन खिलाऊंगा। लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें, लोग लाला को माखन चोर कहते हैं। लाला ने माखन की चोरी तो की, पर सब माखन मित्रों को खिला दिया। मित्रों के लिए वो माखन चोर बना। आपको कोई माखन चोर कहे तो क्या वह आपको पसंद होगा? लाला को लोग माखन चोर कहकर पुकारते हैं, पर लाला को बुरा नहीं लगता। वो मित्रों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। लाला की भावना थी कि मेरे सब मित्र मेरे जैसे मोटे ताजे हष्ट पुष्ट बन जाएं। भगवान अपने दोस्तों को प्रेम करते हैं और दोस्तों के लिए बुराई लेने को तैयार है। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लाला का ऐसा वर्णन किया कि मैं बालक था, मेरे मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे कथा में अतिशय आनंद आने लगा। परमात्मा के समान निर्दोष निर्विक परमात्मा बालकों से प्रेम करते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को तुरंत प्रवेश मिलता है। जिसका हृदय बालक के समान निर्दोष निर्विकार है, वह परमात्मा को बहुत प्रिय है। भगवान, छोटे बच्चे जब प्रेम करते हैं ना भगवान से, तो बड़ों की अपेक्षा बच्चों से भगवान को बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। बचपन में अगर कोई भगवान से प्रेम करने लगे तो बड़े होके भगवान करते हैं तो उस समय निर्दोष होके भगवान को याद करना मुश्किल है। लेकिन बचपन में भगवान को याद करें तो हम वैसे ही निर्विकार होते हैं, निर्दोष होते हैं, और ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव इस तरह कथा करते थे। मुझे कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरे खेल कूद सब बंद हो गए। इसके बाद मैं कभी खेलने नहीं गया, कथा में ही बहुत आनंद आने लगा। श्री कृष्ण कथा ऐसी मधुर है, बालकों को आनंद आता है, युवकों का आनंद आता है, साधु संतों का आनंद आता है, नास्तिकों को भी आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनता है, उसमें श्री कृष्ण का प्रेम जागृत होता है तो वो आस्तिक हो जाता है। मैं रोज कथा में जाने लगा। कभी कभी गुरुदेव मुझे देखते, संतों की आंखों में सदैव प्रेम भरा होता है। संत जिसे प्रेम से देखते हैं, जिससे प्रेम से स्पर्श करते हैं, उसका कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? जिसको प्रेम से देखते हैं, जिसको प्रेम से स्पर्श करते हैं। राइट। श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र का एक प्रसंग है। एक काजी था। काजी बोलते हैं जो न्यायाधीश होते हैं ना, जज को काजी बोलते हैं। वैष्णव भक्त कीर्तन करते हैं।
तब वह उसे नापसंद करता था, वह चाबुक से भक्तों को मारता था। श्री महाप्रभु जी ने यह बात सुनी। महाप्रभु जी ने निश्चय किया, जो मेरे वैष्णव को मारता है उसके आंगन में जाकर ही आज कीर्तन करूंगा। वैष्णव ने मना किया, कहा कि वह जीव योग्य नहीं है, वह आपका अपमान करेगा। पर महाप्रभु जी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते करते काजी के आंगन में जा पहुंचे। वह पापी जीव उन्हें मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह मारने के लिए पास आया, वैसे ही प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया और उसका स्पर्श पाकर काजी को भक्ति का रंग लग गया। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह भी पागल होकर हरे कृष्ण गाने लगा। संत जिसे प्रेम देते हैं उसे परमात्मा के दर्शन की दृष्टि भी देते हैं। संत जिसका स्पर्श करते हैं, जिसे देखते हैं, उसके रोम रोम में परमात्मा के नाम के जब प्रकट होते हैं। संतों के श्री अंग नाममय होते हैं। वो काजी जनरली मुस्लिम होते हैं, तो उर्दू में बोलते हैं जज को काजी। तो वो क्या है, जो भी भगवान का नाम लेता था उनको पीटता था, मारता था। तो गौरांग महाप्रभु हुए चैतन्य महाप्रभु, ये भी भगवान कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। जो इस्कॉन टेम्पल है ना, उसको बनाने वाले, उसको शुरू करने वाले, तो वो हमेशा ही कीर्तन करते रहते हैं। जैसे नारद जी कीर्तन करते नारायण नारायण नारायण, ये करते रहते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब वो कीर्तन करते करते किसी ने बोला कि साहब सिटी में एक काजी है, वो सबको मारता है, नाम लेते हैं उनको ज़्यादा मारता है, तो इन्होंने बोला आज मैं उसी के पास जाता हूँ। सबने मना किया कि वो तो पापी आदमी, आपको भी मारेगा। ठीक है, और उसके घर के आंगन में आकर के ये गाने लगे। तो वो आया दौड़ करके मारने के लिए, इन्होंने उसको गले लगा लिया। गले लगा लिया तो कहते हैं संतों के स्पर्श से सारे पाप धुल जाते हैं। और उसके मन में भी भाव भगवान की भक्ति का जागृत हो गया, और वो भी क्या करने लगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसा प्रसंग है। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव कथा करते करते अनेक बार मेरी ओर देखते हैं। शायद वह सोचकर कि सुबह ये बालक जल्दी उठकर कथा में आता है, इस जीव का परमात्मा कल्याण करे। संत बुद्धि से सुधारते हैं, भक्ति का रंग लगा देते हैं। संत संसार का यानी लौकिक सुख नहीं देते हैं। संसार का सुख तो जीव अनेक जन्मों में भोगता आ रहा है। संसार के सुख भोग में कहाँ शांति मिलती है। संत सच्चा सुख देते हैं, सच्चा आनंद देते हैं। हमारे साथ भी ये होता है कि हम जब हांगकांग में थे 19 साल का 20 साल के, तो स्वामी स्वरूपानंद जी वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन कराते हैं और अलग अलग टेक्स्ट लेकर के, अलग अलग कथाएं लेकर के उसके ऊपर प्रवचन करते हैं। मेरी उम्र का खाली मैं ही पहुँचता था, बाकी बड़े लोग आते थे वहाँ पे। तो क्योंकि हम पहुँचे थे तो गुरु जी का हमें विशेष कृपा भी मिली। वो हमें देखते थे कि भाई इतना जल्दी उठ के ये लड़का आता है, तो इसके अंदर सुबह जल्दी उठ करके आप कथा सुनते हो, तो जो कथा सुनाने वाला है ना, उसका वात्सल्य विशेष प्रेम पैदा होता है कि ये कथा सुनने के लिए इतना जल्दी उठता है। और अगर किसी के जीवन के अंदर गुरु की कृपा मिल जाए तो उसको भक्ति तुरंत मिल जाती है। दुनिया में सब मिल सकता है, भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और संत लोग सांसारिक सुख नहीं देते, वो उसके लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं देते। वो कौन से सुख देते हैं? भगवान के सुख, भगवान की भक्ति का सुख देते हैं, सच्चा सुख देते हैं। अभी इस संसार में अगर सुख का कोई सोर्स है, कोई सा भी सुख हो गया, लेकिन उसका अगर कोई सोर्स है तो वो भगवान है। उसके अलावा सुख किसी और चीज में है ही नहीं। अगर किसी चीज से सुख आ रहा है तो वो वाया 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 होकर के भगवान का ही सुख आपको किसी और चीज से मिल। जैसे किसी को पैसे में सुख मिल रहा है, लेकिन पैसे से जो सुख मिल रहा है वो
शुरू भगवान से ही हुआ है। भगवान से माया शक्ति ने सुख लिया, फिर माया शक्ति ने अपने दुख भी उसमें डाल दिए, फिर वहाँ से वो निकल कर के किसी जॉब के अंदर, तो जॉब करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे दुख भोग के थोड़ा सा पैसा मिलेगा, बिजनेस करोगे तो बहुत सारी तकलीफें सुन करके फिर थोड़ा सा पैसा मिलेगा। अब वो जो सुख है जो थोड़ा सा आ रहा है भगवान के पास से, लेकिन वो बहुत सारे दुखों को साथ लेते हुए फिर वो पैसे में से आपके पास आ रहा है। ऐसी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब जाके प्रसिद्धि का सुख मिलता है। और हमने देखा था सुख कितनी देर के लिए, क्षणिक होता है। कोई सा भी सुख हो थोड़े टाइम के रहता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही भगवान का सुख मिल जाता है, जो कि सच्चा सुख है और जो अनंत है, हमेशा रहने वाला है, तो फिर आप ये छोटे छोटे सुखों के पीछे नहीं भागोगे। इसीलिए संत लोग ये छोटे छोटे सुख की बात भी नहीं करते, कामना भी नहीं करते, वो उसको देते भी नहीं है, वो उसके लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करते। वो तो एक बात बोलते हैं कि आप डायरेक्ट सोर्स पर पहुंच जाओ। इफ आई गो टू हिमालय, तो हिमालय में जो पानी आएगा वो मिनरल वाटर ही होगा। लेकिन अभी मेरे शहर में अगर वो पानी आएगा तो वो वाया 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 होते हुए बोतल में आएगा, 10 रुपया और लगेगा। पानी वही है, सोर्स वही है, हो सकता है किसी ने मिलावट और कर दी। तो सुख को अगर सीधे लेना है तो भगवान से लो, और बाकी संसार से आप जो भी सुख लोगे वो क्षणिक भी होगा और दुख के साथ लिपटा हुआ होगा। एक दिन गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की, इसकी मुझे याद आ रही है। उत्सव का दिन था, अनेक साधु महात्मा पधारे थे। सुबह से ही उनकी सेवा कर रहा था। दोपहर को 2 बजे साधुओं के भोजन के बाद मैं पत्तलें उठाने के लिए गया, तब गुरुदेव वहाँ विराज रहे थे। संत का प्रेम शुद्ध होता है, संसार का प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। जिसे परमात्मा मिले उसे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वार्थ नहीं होता। जिसे परमात्मा की अनुभूति होती है वह निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। संत की आंखों में सदैव प्रेम छलकता रहता है। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बहुत थक गया था। मेरे जैसे गरीब को कौन जल्दी से खाना देता? गुरुजी को अपने प्रति प्रेम भाव देखकर मेरा हृदय द्रवित हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव मेरी बहुत संभाल रखते हैं, मेरे प्रति उनका कैसा प्रेम है। हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा और कहने लगा, अभी मैं संतों की सेवा करूंगा, फिर प्रसादी लूंगा। गुरुदेव को मालूम हुआ कि इस बालक को किसी ने खाना नहीं दिया। सुबह 2 बजे ये उठता है, सारा दिन सेवा करता है, रोज कथा सुनता है। इस जीव का परमात्मा कल्याण करेंगे, इस जीव को भक्ति का रंग लग जाएगा, इसका मन शुद्ध हो जाएगा। गुरुदेव की दया आ गई मुझसे। उन्होंने कहा, बेटा मेरी पत्तल में थोड़ा मेरा झूठा भोजन पड़ा है, वही तू खा जा। पूरे दिन सुबह 2 बजे से उठ करके वो काम करते थे। सुबह 2 मतलब 2 AM। 2 AM। अच्छा 2 बजे से उठ के वो काम कर रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं, और उनको किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। गुरुदेव को बड़ी दया आई और उन्होंने क्या कहा कि मेरी जो भी पत्तल है इसमें जो खाना बचा हुआ है वो तुम खा लो। मेरे गुरुदेव का ऐसा नियम था कि वे बालकृष्ण को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते थे, वह भगवान का प्रसाद था। मेरे गुरुजी खा गए थे, उन्होंने वही प्रसाद कृपा करके मुझे दिया। महाराज आपसे क्या कहूँ, उस प्रसाद को खाने के बाद मुझे नवजीवन मिला। मैं रोज कथा सुनता और कीर्तन करता, और उस दिन कथा कीर्तन में बहुत तन्मय हो गया। कीर्तन में मैं देह भान भी भूल गया। गुरु लोग जो होते हैं ना, वो हाथ जोड़ करके पहले अपने भोजन को भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो जो भोजन होता है वो भगवान का प्रसाद होता है। अभी भगवान का प्रसाद वो भी संतों के द्वारा छोड़ा हुआ, वो आदमी को कल्याण का कारण बनता है, किसी भी व्यक्ति का। जैसे भगवान का प्रसाद, उसके अंदर
जो प्रसाद के अवगुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई संत आपको पिज़्ज़ा भी देगा ना तो वो आपको फायदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अवगुण समाप्त हो चुके होंगे। संतों के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि वो किसी भी वस्तु के अंदर से उसके अवगुणों को समाप्त कर दें। ऐसे ही वो जीव को भी तो कल्याण करते हैं। और किससे करते हैं? भगवान की भक्ति से। जैसे कांच अगर गंदा हो गया है तो इसके ऊपर अपन कोलिन डालते हैं या थोड़ा सा कच्चा कत्था चूना डाल देते हैं तो ये कांच बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति से, क्योंकि संत खुद भगवान की भक्ति करते हैं, वो किसी भी वस्तु के अंदर के दुर्गुणों को समाप्त कर सकते हैं। तो यही उन्होंने नारद जी के साथ किया। और उस दिन फिर जब मन शुद्ध हो गया उनका उस प्रसादी को खाने से, तो उस दिन उन्होंने कीर्तन किया तो उनको एक्स्ट्रा मजा आया। क्योंकि संत की कृपा होती थी तो उनको कथा में भी मजा आता था। और कीर्तन में देह भान भी भूल गया। मुझे प्रभु के स्वरूप का थोड़ा अनुभव था। आनंद में आकर मैं नाचने लगा। भजन कीर्तन में बुद्धिपूर्वक बहुत नाचना अच्छा नहीं है। उसमें तन्मयता ही चाहिए। तन्मयता में ही हृदय द्रवित होता है। परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे तो भीतर का आनंद मिलता है। तब मालूम नहीं पड़ता कि शरीर नाच रहा है। तन्मयता में अति आनंद में शरीर नाचता है। उस दिन कीर्तन में मैं नाच रहा था। 4 महीनों तक मैंने निरंतर सेवा की, कृष्ण कथा सुनी, धीरे धीरे प्रभु के प्रेम में जागा। प्रेम जागने पर ही पाप नष्ट होता है। प्रेम के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। जीव जगत से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम नहीं करता। गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि मुझे भजन कीर्तन में तन्मयता आने लगी, आनंद आने लगा और मैं प्रभु से प्रेम करने लगा। 4 मास के बाद जब मेरे गुरुजी जाने की तैयारी करने लगे तब मुझे बहुत दुख हुआ। दुर्जन का संग बहुत दुख देता है और संतों का वियोग बहुत दुख देता है। मेरे गुरुदेव एकांत में विराज रहे थे। तब मैंने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आपने मुझे बोध दिया, आपने मुझे प्रतीति करवाई और सच्चा सुख क्या है। अब आप मेरा त्याग न करिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। संत के समागम से अगर भगवान के उस विशुद्ध भक्ति का हमें अनुभव हो जाए तो हम उन संतों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है अब इन संत के साथ ही हम बाकी का जीवन यापन करें। क्यों? क्योंकि फिर वो हमें विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार से बुरे आदमी का मिलना दुखद होता है लेकिन वो जब चला जाता है तो बड़ा सुख होता है, ऐसे ही अच्छे लोगों का मिलते टाइम हमें इतना पता नहीं लगता, लेकिन वो जब जाते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे भी हमारे स्वामी जी चले गए, सब लोगों को बहुत दुख हुआ। तो संतों का जाना दुखद होता है। और उन्होंने कहा कि अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरे गुरुदेव ज्ञानी थे, विधाता के लिखे हुए पढ़ लेते हैं। मुझे सामने देखकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हम तो ले जाएं, हमें क्या हर्ज, पर तुम्हारी माता बहुत दुखी हो जाएगी। बेटा हमें ऐसा दिख रहा है कि अपनी माता के ऋणानुबंधित पुत्र तुम हो। माता का ऋण तुम पर है, तुम उसके एकमात्र पुत्र हो। तुम माता की सेवा करो। माता की सेवा भगवान की भक्ति है। तुम्हें घर में रहकर भक्ति करनी चाहिए। बोला हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारी माता की तुम अकेले पुत्र हो, बेटर स्टे एट होम, घर पे रह करके उन्हीं की सेवा करो, वो भी एक भक्ति होगी। मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपके कथा में एक बार कहा था कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध माता पिता भाई बहन के साथ है, देह धर्म से आत्मा धर्म श्रेष्ठ है, जीव ईश्वर का अंश है। आपने कथा में एक बार समझाया था कि जब देह धर्म और आत्मा धर्म के मध्य विरोध खड़ा होता है तब महापुरुष देह धर्म को गौण मानते हैं तथा आत्म धर्म को मुख्य मानते हैं। आत्मा का धर्म है परमात्मा के प्रति प्रेम रखना। अब ये ज्ञान जो उन्हें मिला, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे अंतर मन का जो आत्म स्वरूप है
उसका संबंध परमात्मा से है। और ये जो देह है, हमारी शरीर है, इसका संबंध जगत से है। तो जगत के अंदर माता पिता भाई बहन इनसे जो संबंध है वो संबंध देह के हैं, लेकिन जो संबंध परमात्मा से है वो आत्मा के है। तो अगर आत्मा के संबंध को और देह के संबंध में अगर कभी हमें चुनना पड़े तो आत्मा के संबंध को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना चाहिए और देह के संबंध को कम इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। तो आत्मा का धर्म ही परमात्मा के प्रति प्रेम रखना। कैकेयी की आज्ञा थी कि भरत सिंहासन पर बैठे और भरत का राज्याभिषेक हो, भरत राजा हो। भरत जी ने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। भरत जी ने तो कैकेयी का तिरस्कार किया। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ सड़ क्यों नहीं गई। कैकेयी, मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं तुम्हें मार डालूं, पर मैं क्या करूं, मेरे राम तुम्हें माँ कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस प्रकार भरत जी ने कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं किया है। प्रहलाद जी ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। हिरण्यकश्यप का दुराग्रह था कि प्रहलाद भगवान की भक्ति नहीं करेगा। वास्तव में जीव का ईश्वर के साथ का ही संबंध सच्चा है, जगत के साथ संबंध झूठा है। भक्ति में जो साथ देते हैं वही सच्चे गुरु। प्रेम से समझाकर पाप करते हुए रोकते हैं, प्रभु की ओर जो मोड़ लेते हैं सच्चे गुरु। संसार सुख में फंसा कर रखते हैं, वे बैरी हैं। आपने जो जो कथा कहा मैंने सब ध्यान में रखा। मेरी माता मेरी भक्ति में बहुत विघ्न डालती है। मैं आपकी कथा सुनता हूँ और वह भी उसे पसंद नहीं है। कहती है अभी से जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, तुम विद्या का अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो परीक्षा पास करोगे, और परीक्षा पास करोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो बहू आएगी, संतान होगी। इसमें ही मजा है। गुरुदेव रास्ता चलने वाले भी वंश वृद्धि करते हैं। सच्चा आनंद कहाँ है वह मेरी माता नहीं जानती। अब वो नारद जी बोल रहे हैं कि देखो, आप बोलते हो कि माता की सेवा करो, लेकिन जैसे कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दी, रामायण में आता है ना, तो भरत जी ने अपनी माँ का अपमान किया। बोले तुम्हारी जीभ नहीं सड़ गई जब तुमने राम जी को वनवास के लिए बोला। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मार डालता, तुमने इतना निष्कृष्ट काम किया। तो बोले वहाँ पे उन्होंने भी तो माँ का अपमान किया था आत्मधर्म निभाने के लिए। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। उनके पिताजी बोलते थे कि भगवान का नाम मत लो, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लिया। और उनके पिता ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए बहुत प्रयास किए। प्रहलाद की कथा सुनी ना आपने, कभी हाथी चढ़वाया उनको पर, कभी समुद्र में, कभी जहर। लास्ट में वो होलिका लेके उनको बैठ गई थी अग्नि के अंदर और प्रहलाद जी बच गए थे। तो बोले उन्होंने भी अपने पिताजी की बात नहीं मानी। और प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपकी कथा सुनता हूँ, मेरी माँ को पसंद नहीं है। वो कहती है अभी से जप कर रहे हो, अभी से ये भगवान की भक्ति कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तुम विद्या का अभ्यास करो। तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई करोगे तो परीक्षा पास करोगे, परीक्षा पास हो जाएगी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी शादी होगी, शादी होगी तो तुम्हारे बेटे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो वंश की वृद्धि होगी। अच्छा, नारद जी बोलते हैं वंश वृद्धि तो हर चलने वाला कर लेता है, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। सच्चा आनंद कहाँ है वह मेरी माता नहीं जानती। मेरी माँ को पता नहीं है कि सच में हैप्पीनेस मिलती कहाँ से, सच्चा आनंद कहाँ है। आपने ही मुझे समझाया है, आपने ही मुझे सन्मार्ग दिखाया है। मेरी माता की इच्छा है कि मेरा विवाह हो, मेरी संतान हो। माता का संग मुझे पसंद नहीं है। आपने कथा में कहा था कि भक्ति में विघ्न देने वाले को छोड़ देना चाहिए। मीराबाई ने लोगों के बहुत त्रस्त किया, सहने पर भी सीमा होती है। मीराबाई ने बहुत सहन किया। एक बार बहुत व्याकुल हो गई, तब चित्रकूट से तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने पत्र लिखा। आशय था कि मैं 3 वर्ष की थी, तब से गिरधर गोपाल के प्रति अनुरक्त हूँ। मेरी इच्छा न होने पर भी मेरा विवाह हुआ। मैं एक राजा की रानी हूँ। महल राजविलास जीवन मुझे पसंद नहीं है। मैं पति को परमात्मा मानती हूँ, व्यवहार की मर्यादा से भक्ति करती हूँ, फिर भी लोगों को त्रास पाती हूँ। मैं क्या करूँ? तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया, बेटी स्वर्ण के परख कसौटी पर होती है।
पीतल की कसौटी पर नहीं होती। मन को समझाना है कि कन्हैया तुम्हें कसौटी पर परख रहा है, धैर्य धारण कर लो। जिन्हें श्री सीताराम जी प्रिय नहीं लगते, जिन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, उसे दूर से ही वंदन करो। वैष्णव बैर नहीं करते, उपेक्षा करते। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यहाँ पे मीराबाई का भी दृष्टांत देते हैं नारद जी। बोले ना, मीराबाई की शादी हुई थी, राजा से हुई थी, लेकिन उनके परिवार वालों को मीराबाई की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा चिट्ठी लिख करके कि भाई मेरे पति को, उनको मैं परमेश्वर मानती हूँ, फिर भी उनको मेरी भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। तो तुलसीदास जी ने बोला, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान और सीताराम जी पसंद नहीं है, तजिए ताई कोटि वैरी सम, ऐसे जैसे कोई वो बहुत बड़ा दुश्मन हो, ऐसे उनको छोड़ दो। यद्यपि परम से नहीं, हो सकता है वो आपके परम से नहीं हो। जिन्हें श्री सीताराम प्रिय नहीं, जिन्हें श्री राम जी से प्रेम नहीं, उनका संग छोड़ दो। मीराबाई ने पत्र पढ़ा, उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया, श्रीधाम वृंदावन में जाकर रहने लगी। इतिहास कहता है कि मीराबाई के मेवाड़ त्याग के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। यवनों का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। मीराबाई विराजमान थी, तब तक देश सुखी था। संत जहाँ पे रहते हैं वहाँ सुख रहता है, जैसे ही संत चले जाते हैं वहाँ पर दुखों का अंबार आ जाता है। जिसे प्रभु से प्रेम नहीं है, उसे दूर से वंदन कीजिए। मेरी माता को मेरी कथा सुनना, भक्ति करना पसंद नहीं है। माता का संग छोड़कर मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। पर गुरुदेव कहने लगे, बेटा यहीं रहना उचित है, चाहे जैसी भी हो, वह तेरी माता है। उसने तुम्हें 280 दिनों तक पेट में रखा है। माता का प्रेम और उपकार भूलना नहीं। बेटा माता की भक्ति जो करता है वह भगवान को प्रिय है। माता ने तन दिया है, हाँ, माता ने मन नहीं दिया। मन से भगवान को भक्ति करना है और तन से माता की भक्ति करना है। घर के लोगों को तेरे मन की जरूरत नहीं है, तेरे तन की जरूरत है। भगवान को तन की जरूरत नहीं है, भगवान को धन की भी जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा मन मांगते हैं। तब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मन से भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा आज से ऐसी भावना रखना कि मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण नौकर हूँ। मेरे मालिक जब गायों के पीछे चलते हैं तब पाँव के जूते तक नहीं पहनते, वे नंगे पाँव चलते हैं। मेरे बाल कृष्ण कष्ट न हो, इसलिए मैं रास्ते में बिखरे कांटे कंकड़ बीन बीन कर फेंक देता हूँ और रास्ता साफ कर देता हूँ। मेरे बाल कृष्ण श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर मित्रों के साथ भोजन में बैठते हैं। मैं लाला के लिए सरस द्राक्ष अंगूर लेकर आता हूँ। बालकृष्ण के मुख में अंगूर रख देता हूँ और कन्हैया धीरे धीरे उन्हें खाता है। मैं दर्शन करता हूँ। इस तरह दर्शन करोगे तो समाधि लग जाएगी। नाक पकड़ना नहीं, प्राणायाम करना नहीं। प्राणायाम करने से मन स्थिर रहता है, पर प्राणायाम के छूटने पर मन